वक्ता के रूप में शैलेंद्र राजपाल जी। चलिए हेलो। परम सम्माननीय हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का पंच साहिबान माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के सामने। जब सभा को संबोधन करने के लिए संचालन की जरूरत होती है और पंच की वेदी में, पंच को बीच में एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। आपके बीच में विराजमान है हमारे अध्यक्ष साहब। इनके सानिध में आज से गुजाल महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। परम सम्माननीय हमारे दूर दराज से, लोकल क्षेत्र से, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, दूर दराज से सभी पधारे हुए हमारे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं, बहनें, समय फिक्स किया हुआ है, लंबा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज ये छठी मीटिंग होने को जा रही है और करो या मरो पे आज ये निर्णय होगा। हमारे बहुत से भाई कह रहे हैं कि शालीनता से बोलना है और हम शालीनता की भाषा ही समझते हैं, शालीनता से ही बोलेंगे। लेकिन भाइयों, इस शालीनता की भाषा को अभी सरकार नहीं समझी है। अभी सरकार इस शालीनता की भाषा को नहीं समझ रही है और हमारा धैर्य की परीक्षा ना ले। आज कमेटी के द्वारा ये निर्णय हुआ है कि जिला कलेक्टर महोदय को ही ये ज्ञापन दिया जाएगा, न कि कोई तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। तो प्रशासन के द्वारा मैं मंच की ओर से यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रशासन को यह सूचना दे दे कि हमारे कलेक्टर महोदय हमारे किसान भाइयों की डूंगरी संघर्ष समिति की ज्ञापन लेने के लिए पधारे। चाहे हमको ये 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन रुकना पड़े, हम नहीं हटेंगे। शांति के साथ हमारा आंदोलन चला रहे हैं। और विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा भाइयों, देखो जो जनता आई है, क्षेत्र के लोगों में काफी दर्द है और जब तक थोड़ी बहुत बात इस तरह की कहेंगे नहीं, हो सके आप लोग सभी समझदार या सीधे या सज्जन बंधु हैं। कभी भी युद्ध सैनिकों से नहीं हारा गया। सैनिक हमेशा जिताने की कोशिश करते हैं और युद्ध हारा जाता है तो रणनीतिकारों की वजह से युद्ध हारा जाता है। ये मोदी सरकार है, सब तरीके का षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी। आप ये समझ जाना। मैं मेरे संगठन, मेरी संघर्ष समिति से हाथ जोड़कर परम विनती करना चाहता हूं, ये भोली भाली जनताओं के साथ छलावा मत करना भैया। आपके लिए कंधा से कंधा मिला करके सभी किसान बंधु, दीनहीन गरीब तबका आपके कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहा है। कल कोई भाई फेसबुक पे डाला था कि ये लास्ट हमारी मीटिंग रहेगी और आने वाले समय में हमारा जो जन समूह ही इस संघर्ष की मुहिम को चलाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, क्यों मेरे को इसमें खूब काफी कुछ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। यदि मैं कहूंगा तो आप लोगों को हो सके किसी को बुरा लग जाए, तो अभी मैं नहीं भी कहना चाहता हूं। मन में तो यह है कि कुछ बताऊं, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे, आप बहुत सीधे लोग हो। ये एनजीओ गवर्नमेंट क्या करती है, आज इस काम को एक एनजीओ कर रही है। एनजीओ इस मीटिंग को दिखा रही है, उसके नेतृत्व में इस मीटिंग को दिखा रही है और काल गवर्नमेंट उनको बुरा मत मानना, जो मेरी समझ में आ रहा है वो चीज को कह रहा हूं। काल 1000 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए उस एनजीओ को दे दोगे। आज तो कह रहे हो कि ये हमें डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कल वही एनजीओ कह देगी, आपको इस तरह समझाएगी कि भैया देखो अब तो गवर्नमेंट इस तरह करने जा रही है, आपको उठना पड़ेगा, बढ़िया मुआवजा देगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है, आपके साथ कोई छलावा नहीं हो। एक जो मुकेश भूप्रेमी जी का ये लग रहा है, ये बैनर लग रहा है खंबे पे, ये लग रहा है कि कोरोना काल में
विशेष सहयोग और कार्य करने बाबत। ये एनजीओ के बैनर हैं, विशेषकर ध्यान रखना है, आप लोगों को एकजुट रहना है भैया। और मैं यही कहना चाहता हूं, एकजुट रहना है। और अभी बड़े बड़े नेता आपके बीच में आ रहे हैं, हमारे नौजवान नरेश जी, राकेश टीके जी आपके बीच में आ रहे हैं, रमेश मीना जी आपके बीच में आ रहे हैं, धन्यवाद, और धन्यवाद। विधायक महोदय भी आपके बीच में सभी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके लिए, धन्यवाद। हेलो, इसी बीच हमारे बीच में आदरणीय कैलाश जी मीणा जो कोटपुतली से पधारे हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। और ये मेधा पाटेकर भारतीय बांध बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कैलाश जी, आदरणीय कैलाश जी मंच पे पधारें। हाँ, श्रीलाल जी फौजी साहब 200। आज डूंगरी बांध विरोध को लेकर ग्राम पंचायत जोड़ली में यह ऐतिहासिक जो मीटिंग रखी गई है, इसमें बाहर से पधारे हुए और यहाँ स्थानीय सभी जो जन पुरुष यहाँ पर पधारे हुए हैं और माता बहनें यहाँ पर पधारी हुई है और हमारे बाहर से जो नेतागण पधारे हैं, सभी से मैं अपना राम राम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये डूंगरी बांध सपोटरा क्षेत्र का एक ऐसा विनाशकारी बांध की रूपरेखा तो सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक रचकर आपको स्थान चेंज करके डूंगरी पर बनाने जा रही है। ये सरकार की आपके साथ छल कपट की राजनीति कर रही है। यह बांध प्रस्तावित बांध डूंगरी जगह पर नहीं था, लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक राय करके यहाँ पर यह बांध की नींव रखने जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार, राजस्थान सरकार कान खोलकर सुन ले कि सपोटरा क्षेत्र के डूंगरी बांध पर एक भी पत्थर नहीं लगने देंगे, चाहे हमारे क्षेत्र के लोगों को कितनी भी कुर्बानी देनी करनी पड़ जाए। आज तक हम देखते आए हैं कि हमारी लाखों की भीड़ को एक ज्ञापन लेने के लिए एक एसडीएम से निवेदन करना पड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे सपोटरा तहसील के 5 लाख की जनता को नेतृत्व करने वाले सपोटरा के विधायक आ रहे हैं। अगर वो सपोटरा की जनता को तहे दिल से चाहते हैं, उनके मन में सपोटरा की जनता के प्रति भावना है, तो सपोटरा की जनता से साथ रहकर मैं कहना चाहता हूं कि एक ज्ञापन लेकर भजन लाल की कुर्सी पर रख दे और कह दे कि अगर सपोटरा क्षेत्र में ये बांध बंधेगा तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर ऐसी भावना रखकर ये विधायक महोदय, ये हमारे नेतागण और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और भी कहना चाहता हूं, जिस तरह की जो सपोटरा क्षेत्र में जो बांध है, इसमें सभी जनता का सहयोग रहेगा और हमारे जितने भी सभी किसान, मजदूर, महिलाएं सभी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में घमंडी लाल जी, सरपंच ओलवाड़ा। हेलो, और अभी मैं जिन पटेलों के नाम बोल रहा हूं, आदरणीय गजानंद जी पटेल बनौटा सवाई माधोपुर से पधारे, कृपया मंच पर पधारे। आदरणीय अब्दुल खान ये बेहतर से पधारे, कृपया वो भी मंच पर पधारे। आदरणीय खेमराज जी गुप्ता नारोली से पधारे हुए, कृपया मंच पर पधारे। और मेरा आदरणीय पुलिस प्रशासन से निवेदन है, 4-5 महिला पुलिसकर्मी कृपया महिला पांडाल में पधारे। मेरी आवाज सुन रहे हो तो 4-5 महिला पुलिसकर्मी कृपया महिला पांडाल में पधारे और महिला पांडाल की व्यवस्थाएं देखें प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ जी, सम्मानीय घमंडी लाल जी, सरपंच साहब ओलवाड़ा। ओलवाड़ा से हेलो, मंच पर विराजमान आज की सभा के सभा अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, छिंतर गांव से पधारे हुए मेरे किसान कौम, पंच पटेलों, माता बहनों और मेरे युवा साथियों,
आज की महासभा जोड़ली गांव की पावन धरा पर की जा रही है। सबसे पहले मैं जोड़ली गांव को प्रणाम करता हूं, उस धरती को जहां आपने इतना बेड़ा उठाया और डोंगरी बांध को निरस्त कराने के लिए जोड़ली गांव में, आसपास के गांव में, सपोटा की तहसील पंचायत सबने मिलकर आज महासभा का आयोजन किया। इस महासभा का मुख्य कारण टाइम का विशेष ध्यान रखो। आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार डबल इंजन की सरकार कहलाती है और दोनों सरकार मिलकर डोंगरी बांध बना रही है। जबकि मेरे भाइयों, ये बांध चंबल परियोजना पर सैंक्शन हुआ था। पिछली सरकार में चंबल पर बन रहा था, पर जबरदस्ती यहाँ की सरकार दबाव बनाकर डोंगरी के ऊपर बांध बना रही है, जिससे छिंतर गांवों को, नाम तो छिंतर का है पर मेरे भाइयों कम से कम 500 गांव विस्थापित होंगे। अब भी समय है, समय का सदुपयोग करिए, सरकार के बहकावे में बताइए और सरकार का पूर्ण से विरोध कीजिए। सरकार को बता दीजिए कि हम आप किसी भी हालत में डोंगरी पर बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे जमीन की लड़ाई है, हमारे परिवार की लड़ाई है, हमारी खाने की लड़ाई है, हमारी पहचान की लड़ाई है। इसलिए हम किसी भी हालत में हमारा गांव खाली नहीं करेंगे। हाँ, 2 मिनट समय का विशेष ध्यान रखें प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बार बार। कमेटी ने समय 2 मिनट का दिया, बोलने को काफी कुछ था, पर थोड़ा सा एक निवेदन कमेटी से 1 मिनट और दीजिए मुझे। तो मेरा निवेदन है कि आज किस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक भाई अंसाज जी भी पधारे, पूर्व विधायक रमेश मीणा जी भी पधारे, दोनों ही सरकार के मंत्री अधिकारी पधारे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कुछ न कुछ निर्णय पर निकलेगा। भाइयों, संघर्ष करते रहिए, एकत्रित रहिए, मजबूती से लड़िए, सरकार को झुकना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सरपंच। और जो सामने टैंकर है भैया, खाली टैंकर को हटा ले। माधोपुर के पूर्व विधायक आदरणीय मोतीलाल मीणा जी पहुंचे, उनका तालियों के साथ जोरदार अभिवादन करें। सम्मानीय पूर्व विधायक साहब, और मैं सभी वक्ताओं से एक निवेदन करना चाहूंगा इस मंच की ओर से, आयोजन कमेटी की ओर से, कि व्यक्तिगत आज इस जो महापंचायत इकट्ठी हुई है वो सर्व समाज महापंचायत है, डोंगरी बांध रद्द करने के लिए महापंचायत है। इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे और ना कोई पार्टी है ना कोई सार्टी है। यहाँ ये पंच की हताई है, पंच की हताई पे पंच के हिसाब से ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करे। एक विशेष ध्यान दें, जो हमारे दर्शक हैं उनको दिख नहीं रहा, तो जो कार्यकर्ता है मंच के आजू बाजू वो कृपया चलते फिरते रहे। हाँ, चलते फिरते रहें और थोड़ा साइड। हाँ, अगले वक्ता के रूप में रामजीत जी मीणा, सरपंच साहब चकेरी, रामजीत जी सरपंच साहब चकेरी, कमलेश जी पटेल डोंगरी, सरपंच साहब चकेरी कृपया जल्दी आए। और जो मूलचंद जी हैं वो अभी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष। 2 मिनट का समय हमारे दूर दराज से पधारे हुए सभी पंच साहबानों का आम बस्ती और क्षेत्र गांवों की ओर से, पंच बेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। सरपंच साहब चकेरी बोलो। वक्ताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि वो अपनी भूमिका बनाने के लिए समय खर्च ना करें। सम्मानित मंच, सम्मानित सभा कहते बस, क्योंकि 10 मिनट भूमिका बनाने में लग जाती है। हेलो, टेंट वाले भैया इस पर्दे को हटा दें, भीड़ काफी बढ़ चुकी है, उधर मैदान भी खाली है। कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता संभाला, ये जो हमारा पर्दा लगा हुआ है इसको हटा दे प्लीज, यहाँ से आराम से। सम्मानीय मंच,
आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल बुजुर्ग, युवा साथी, सामने बैठी मेरी माता और बहनें, आज जो डूंगरी बांध को रद्द करने की ये 6वीं मीटिंग है, आपसे मैं जनता से, युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं अपनी रक्षा के लिए चुने हैं, लेकिन वे जनप्रतिनिधि आपने वो चुने हैं वो ही अपने लिए भक्षक बन चुके हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बीच में जो भी नेता है उन नेताओं को 2028 में उन्हीं का साथ दे रहे हैं। आज अपने साथ में कोई भी नेता साथ नहीं है, क्योंकि उनके पास में पता नहीं क्या दबाव है क्या नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डूंगरी बांध के कार्यकारिणी ने हमें चकेरी में मीटिंग करने के लिए कहा, आदेश दिया, हमने उसका आदेश की पालना की, मीटिंग कराई। लेकिन एक सेकंड, भैया सामने से जो हमारे भाई हैं ये भीड़ कर रहे हैं, कृपया बैठ जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। वॉलेंटियर भैया, हमारे वॉलेंटियर भाई संभाले इस व्यवस्था को, सामने जो पुरुष पंडाल इसकी तरफ जो भाई खड़े हैं ना उनको बैठाएं प्लीज। लेकिन आज हमारे गांव में जो बाढ़ में पीड़ित थे मुआवजा मिला, 21 तारीख की मीटिंग में जो मुआवजा देना था, 21 तारीख की जो मीटिंग कराई उसमें हमारे गांव का नाम काट दिया गया। ऐसी तानाशाही सरकार है, हमको पद से हटा दिया गया। हमारे ऊपर 21 तारीख को जो मीटिंग कराई हमारे मुकदमे लगा दिए गए, 3-3, 4-4 झूठे मुकदमे लगा दिए गए वहां के जनप्रतिनिधि ने। लेकिन हम उनमें से डरने वालों में से नहीं है। डूंगरी बांध के लिए मेरा गांव, हम तन मन धन से आपके साथ है। अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो पहली कुर्बानी मैं इतनी जनता के सामने कह रहा हूं कि पहली कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूं, कहीं भी पुलिस की गोली से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको जब तक जैसे गुजर आंदोलनों ने आंदोलन किया, 72 लाश सड़क पर पड़ी रही, उस तरीके से अगर ने आपने आंदोलन नहीं किया तो आपका डोंगरी बांध किसी प्रकार से रद्द नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों, आप 5-6 बजे तक नहीं रुक सकते। आप देख लेना, कलेक्टर को बुलाना चाहता है, अगर करौली कलेक्टर नहीं आएगा तो 6 बजे ये पूरा पंडाल यहाँ से खाली हो जाएगा, क्योंकि यह एक तमाशा देखने के लिए आते हैं। आपको यहाँ अगर 24 घंटे 3 दिन भी लग जाए तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि हम 24 घंटे यहाँ के पड़े बैठे रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 6 बजते पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। मैं तो पूरे आपसे कहता हूँ, जो भी कमेटी निर्णय करेगी तो सर्वमान्य होगा। हमें जो भी आदेश देंगे हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में जयपुर से चलकर ये आए पूर्व आरएस अधिकारी पार्वती मीणा जी, मंच पर पधारे। हाँ जी, मुकेश जी भरतौन अगले वक्ता के रूप में, मुकेश जी भरतौन। और हमारे बीच में अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष महोदय वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मुकेश जी मीणा भरतून, आदरणीय मुकेश जी मीणा भरतून। हाँ जी, अगले वक्ता के रूप में सीताराम जी मीणा, पूर्व सरपंच खिलजीपुर। सम्मानित सीताराम जी मीणा, मुकेश जी भरतून। वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया टाइम 2 मिनट का ही रखा गया है प्लीज। मुकेश जी आओ, 2 मिनट का समय है आपको। देवियों सज्जनों नमस्कार। जैसा कि ज्यादा बोलना तो समय नहीं है, पर मैं आपको खास बात बता देता हूं कि एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब आप जानते ही हो कि हमारे देश की आत्मा को अगर दुख दिया जा रहा है तो वो सरकार की सबसे बड़ी गलती है। और
आगे है, आप जानते ही हो कि जो धरती माता है वो बैकुंठ से भी महान होती है। भगवान राम ने कहा था जननी जन्म भूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी। इसलिए मेरा तो आप सबसे विशेष अनुरोध ये है कि अपनी जन्म भूमि की रक्षा करो। असली सपूत हो तो संगठित रहो, मजबूत रहो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके इरादे मजबूत होना चाहिए, ऐसी कोई आपदा नहीं जो आपको घर छुड़ा दे, क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली चिड़िया तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप सब जानते हो कि घर कोई यूं ही नहीं बन जाते। गरीब लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने घर को बनाने में, और उस घर को कैसे छोड़ा जाए। इसलिए आपकी शक्ति आपके अंदर ही है, विराजमान है। आप संगठित रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। आओ सीताराम जी खिलजीपुर अगले वक्ता के रूप में समय का ध्यान रखें। सम्मानित सीताराम। हेलो हेलो, बोल गणेश जी महाराज की, बोल गणेश जी महाराज। प्रिय बंधु, आज के अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित मंच भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा लोगों ने किया कि सूद से भूत बंद है। हम सब सूद रखेंगे तब जाके हमारी भली होगी। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, एक जिला में लाइट की कमी के कारण किसानों ने मीटिंग की, आंदोलन किया। एक दिन क्या नहीं सुनी, 2 दिन क्या नहीं सुना, और तीसरे दिन उन्होंने क्या चक्का जाम करो, तो हर गांव में रोड पे जाम कर दिया। रोड पे जाम करने में क्या हुआ, एक दिन हटाया पुलिस ने, और दूसरे दिन क्या किया, उसे जाम किया, जिस पत्थरों के ऊपर कैद की फली डाल दी, कैद की फली डाल दी। डाल करके किसानों ने जाके पुलिस ने हटाया तो जहां उठावे जाए कुदार, जहां उठावे जाए कुदार, जहां उठावे जाए, पूरा जिले में पुलिस ने मतलब के कुदार डालोगी। तो उसमें क्या हुआ, कलेक्टर को बुलाया, कलेक्टर ने कहा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कलेक्टर ने, भाई इसका इलाज करो, बीमारी क्या है। क्या साहब ये बीमारी तो हमने किताब ही कौन पटी की, तो हमारे पास ही बीमारी का इलाज नहीं, न मैडम है न पक्की है, तो क्या होगा। एक डॉक्टर बोला कि इसका इलाज तो है, मगर किसान के पास है। क्या इलाज है किसान के पास? किसान के पास के भैंस गाय का गोबर चोप लो, तब जाके बीमारी मचेगी, नहीं ऐसे नहीं मचेगी। भाइयों, कलेक्टर ने आके कहा कभी गोबर तो नहीं, हम गोबर नहीं देंगे, मना कर दिया। जब फिर मतलब है कि उसको लगाने से मिटी, तब कलेक्टर ने कहा कि किसान भाइयों, बीमारी आपके पास और इलाज आपके पास, धन्यवाद है, आपका काम कभी भी अधूरा नहीं लगा। इसलिए आप कमजोर न समय किसानों को, किसान वोट देकर नेता बनाता है, नेता जाकर विधानसभा में बैठता है, 5 साल तक पेंशन लेता है, 5 साल में जिंदगी भर की पेंशन लेता है, और किसानों की कमाई से लेता है, किसान उसकी पालन करता है, किसान उसको नेता बनाते हैं। भाइयों, आज इस घड़ी में एक कलेक्टर का ट्रांसफर यहाँ से कोटा कर दिया जाए, तो कलेक्टर ये कहेगा कहता है कैसी मानी जाऊंगा, यहीं रहूंगा, जबकि उसको वही तनख्वाह, वही बंगला, सारी चीज की व्यवस्था है, फिर भी उसको मतलब जाने की मनता नहीं है। अरे भाइयों, ये तो सोचो रे, हमने 20 साल 3 पीढ़ी गुजरी, चाल की तो कोल्लू है, कोल्लू का अब जाती वो सिर्फ पट्टी पड़ी है, और पक्का मकान को छोड़ छोड़ खा जाऊंगा। इसलिए भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आज इस मीटिंग में एक ऐलान होना चाहिए, पंचन ने बुलाया कि या तो हमारा डूंगरी बांध रद्द कर दिया जाए, अरे नहीं तो हम नेशनल पार्क को रद्द करेंगे और जाकर के वहां थाम लगाएंगे, वहां किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। ये हम तय करो, जब तक नाक नहीं दाबेगा मुंडा नहीं फाटेगा। इस सरकार की नाक दाबेगा जब इसका मुंडा फाटेगा। इसलिए इसका यही है, न रेल रोकने की जरूरत है, न रोड रोकने की जरूरत है, हमको रोकनी है नेशनल पार्क में जो बेबुद्धि जीव गोरे गोरे आते हैं, उनको रोकने की जरूरत है। अच्छा कौन पाल भाइयों, 12 महीना को तय कर चलो यहाँ तू, और वहां करके मतलब है कि ऐलान कर दो
अपना आप आपका केरला चल जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ भैया, आपके गणेश जी महाराज की कृपा करेगा और आपके आत्मा से परमात्मा की ख्याल रखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद बाबा साहब। बहुत बढ़िया। हाँ, आपके बीच में सम्मानीय पूर्व विधायक कमला मीना जी आप होती है और उस महापंचायत में आपका स्वागत है सम्मानीय पूर्व विधायक साहब। और आपके बीच में आदरणीय खेमराज जी तहसील अध्यक्ष जो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष साहब है, वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। धन्यवाद। हाँ, अगले वक्ता के रूप में कमलेश पटेल डूंगरी, सीताराम मीना भू सरपंच। हाँ, हो गया। हेलो, एक बात बहुत विशेष, जो वक्ता मंच पे जाए वो अपनी बात करके वापस नीचे आ जाए। वक्ता कृपया ध्यान दें, अपने विचार रखने के बाद में पुनः आपसे निवेदन है, आपकी बैठने की व्यवस्था रखी गई है नीचे। आप अपने विचार रखने के तुरंत बाद कृपया नीचे विराजमान हो। धन्यवाद। और समय सीमा फिक्स है, 2 मिनट का समय है वक्ताओं के लिए। कृपया 2 मिनट का ध्यान रखें। अपनी शॉर्ट एंड शूट कम शब्दों में अपने वाणी को विराम दे। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, महापंचायत में विराजमान मेरे पंच पटेल, युवा साथियों, माता एवं बहनों, बंधुओं, आज हम जोड़ली धरती माता पर इतनी बड़ी महासभा बहुत प्रयत्न करने के बाद में हुई है। जोड़ली माता की धरती पर हम सबका आने का एक ही उद्देश्य है, डूंगरी बांध रद्द करवाना। कुछ असामाजिक तत्व डूंगरी बांध संघर्ष समिति को बदनाम करते हैं। मैं आज स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, डूंगरी बांध संघर्ष समिति सर्वसहमति से कार्य कर रही है। छोटी बड़ी सब महापंचायतें सर्वसहमति से हो रही है। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सर्वसहमति से लिए जा रहे हैं। मेरा बंधु सभी से कहना है, किसी प्रकार का कोई लाछन नहीं लगाए। छिंतर गांवों की जनता, छिंतर गांवों की ग्राम पंचायतों की जनता, जनता से जनमत संग्रह सरकार के द्वारा कराया जाए, वोटिंग मशीन के द्वारा कराया जाए कि ये छिंतर गांवों की जनता डूंगरी बांध चाहती है या नहीं चाहती है। सरकार वैसे ही डूंगरी बांध नहीं बनाए, पहले जनता की सहमति ले। अगर सरकार के द्वारा जनमत सहमति नहीं ली गई तो 3 महीने के बाद में जो वोट इलेक्शन आ रहे हैं, चकेरी महापंचायत में हुआ फैसला, पंचायत राज चुनाव का बहिष्कार हम मतलब सर्वसहमति से करेंगे। इससे बंधु सरकार को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर डूंगरी बांध में हमारा अगर बलिदान भी लग जाए तो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी। और अगर आज हमने डूंगरी बांध बनने से नहीं रोका तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मजदूरी करके जीवन यापन करेगी। बंधुओं में इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय हिम्मतपाल जादव साहब, चेयरमैन गोवर्धनपुरा निवासी। और वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, डोंगरी बांध के अलावा किसी तरह की बातें ना करें, आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। और इनके बाद में भरतलाल जी मीना, फौजी खेडला तैयार हैं हिम्मतपाल जी के बाद। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी साहिबान, सामने विराजमान सभी पंच, युवा साथी, माता बहनों, मीटिंग तो बहुत होती है और मीटिंग होती रहेगी, पर जो आज की मीटिंग है डूंगरी बांध संघर्ष समिति की, आपको निर्णय 5 बजे सुनाया जाएगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले। ये निर्णय इस मीटिंग में होकर रहेगा, करो या मरो। इसलिए आप 5 बजे तक बैठे रहे और कलेक्टर साहब आएंगे, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और उन्हीं के सामने निर्णय सुनाया जाएगा। इसलिए कोई भी इस धरती पे से उठने की कोशिश मत करना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय भरतलाल जी फौजी साहब, खेडला निवासी, अगला बोल बोलो। उनके बाद में सुरेंद्र जी जाट, जयपुर से। हाँ, मैं कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि रोड पर काफी भीड़ हो रही है। जो महिला पांडाल आपके बीच में आ रही है उनको दिक्कत हो रही है।
हमारे जो सामने कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे प्लीज। रोड को बिल्कुल खाली करें सामने से। जो हमारे कार्यकर्ता बंधु, जो हमारे महानुभाव रोड पर खड़े हैं, कृपया मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज रोड को खाली करें। ये मेन रोड से पावर हाउस तक पूरा रोड खाली हो जाना चाहिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। सुरेंद्र सिंह जी जाट जयपुर से पधारे हुए, कृपया अगले वक्ता के रूप में। सुरेंद्र जी जाट जयपुर से पधारे, कृपया पधारें। और जो हमारे कार्यकर्ता बंधु, जो हमारे वक्ता अपना विचार रखने के बाद में कृपया नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है, अपने विचार रखने के बाद में कृपया नीचे पधारे प्लीज। वक्ता कृपया जल्दी आए। सुरेंद्र जी जाट जयपुर से पधारे हैं अगले वक्ता के रूप में। बोले किसान एकता। अरे आवाज नहीं आई जैसे किसान आंदोलन में आती थी। बोले किसान एकता जिंदाबाद। नहीं है ये रब। किसान एकता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, आप काफी समय से परेशान हम, लेकिन जिन लोगों को हमारे बीच में आना चाहिए था वो हमारी मदद नहीं कर रहे। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों और बड़े बुजुर्गों को, अरे किसान आंदोलन में राजस्थान से बाहर हरियाणा वेस्टर्न यूपी में सकरे रहा था। अरे इन्हें आने वाले नेताओं की कोई औकात नहीं है। ये खुद आते थे वहां पर और कहते थे हमारा तो बचाव करा दो। आप सबको इस आंदोलन के अंदर ताकत फूकनी होगी साथियों। उसके बाद में आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको बजट दिया जाएगा कि ये जो रगड़ा हो रहा है, जो असंतोष फैल रहा है, उसको रोक दो। मैं कहना चाहूंगा कि जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है। कि जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है। अरे सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ए बादलों, अब की बार बरस जाना, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि होगी पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो गई आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा भगत सिंह की 2 लाइनों के साथ कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। अरे मेरे लव का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। साथियों, अरे लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। साथियों, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए। हर आंदोलन कुर्बानी मांगता है, मेहनत मांगता है। एक बार महाराष्ट्र में चापेकर बंधु के नाम से 3 भाई एक मां के पैदा हुए। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 11 साल। तीनों को फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा, कृपया टाइम का विशेष ध्यान रखें। सुरेंद्र जी, आप जयपुर से पधारे हैं, समय का ध्यान रखें प्लीज। जो बंधु थे 3 चापेकर बंधु, उनको जब उनकी मां ने पूछा कि आपके बेटों को तो फांसी की सजा हो रही है, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर चौथा पुत्र भी मेरे पास होता तो मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि चौथा पुत्र नहीं हुआ। इंकलाब जिंदाबाद। मंच संचालक कृपया वार्निंग घंटी के बाद जो भी वक्ता है अपनी बात खत्म कर दें। वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, वार्निंग घंटी बजने के बाद में हम आपको टोक देंगे, कृपया नाराज ना हो प्लीज। समय का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मूलचंद जी गुप्ता, जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज करौली से पधारे, वो कृपया पधारे मंच पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय,
मंच पे विराजमान सभी गणमान्य और युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, भाइयों, डूंगरी बांध के बारे में बहुत पंचायतें होगी है। ये हमारी लाइफ पंचायत है, इसके बाद आंदोलन होगा। अभी सभी भाई कहते हैं गांधीवादी तरीका हमारा आज तक का था। अभी हम आज सरकार को ये तारीख दे देंगे कि इस तारीख तक अगर डूंगरी बांध रद्द नहीं किया तो आगे हम आंदोलन की नीति अपनाएंगे। और मैं अपने क्षेत्रीय नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारे इस लड़ाई में कोई शामिल नहीं होगा और डूंगरी बांध को रद्द नहीं कराओगे तो 2028 में तुम्हारी कुर्सी को भी हिला के फेंक देंगे, ये याद रख लेना। तुम्हारी कुर्सी बचानी है तो डूंगरी बांध बचा लो, नहीं तो कुर्सी जाने वाली है। इस मंच से कह रहा हूं, तुम्हारे कहीं ईवीएम में या वोटिंग मशीनों में काट के देखोगे, गांव में एक वोट भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो कुर्सी है वो सिर्फ डूंगरी बांध के ऊपर रखी हुई है। डूंगरी बांध गया और बंद गया तो तुम्हारी कुर्सी भी हवा में चली जाएगी, और डूंगरी बांध अगर कैंसिल हो गया तो तुम्हारी कुर्सी भी बनी रह जाएगी। इसलिए भाइयों, सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं, मेरे 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, इस मैदान में लठ लेके और डूंगरी बांध पर हमारे साथ आ जाओ। नहीं तो मैं फिर कहता हूं मन से, कई मिठाई वाली चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, मैं चुपड़ी बात नहीं करता हूं, फौजी आदमी खुल के बोलता हूं। डूंगरी बांध में साथ नहीं दोगे तो गांव में वोट मांगने मत आना। ये बिल्कुल सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर तक शहरों की नगरी का ऐलान है। तुम्हारे को जड़ से खोदेंगे राजनीतिक से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, डूंगरी आंदोलन संघर्ष समिति जिंदाबाद। और भाइयों, 5 बजे पहले मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई भी मेरी माता बहना, कोई मेरे भाइयों, पंच पटेलों और जो विराजमान है मंच पे, कोई भी नहीं जाए, कोई ठोस निर्णय करके जाए। आपके निर्णय के साथ में हमारे लाखों लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। इसमें वक्ताओं से निवेदन है, मुद्दे पे बोले, नफरतली शब्दों में अपना प्रेजेंटेशन दें, सटीक और सारगर भाषा का प्रयोग करें। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, गैलरी को खाली करा दे प्लीज। सभी वॉलेंटियर बंधु गैलरी को खाली करा दे प्लीज, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, अगले वक्ता के रूप में मुकेश जी मीना, प्रधान सवाई माधोपुर। और सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है, कृपया मंच के पास, पर्दे के पास में पधारें। सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है, मंच के पास में, पर्दे के पास पधारें। गैलरी को प्लीज खाली करा दे। वॉलेंटियरों से निवेदन है, गैलरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए और आराम के साथ बैठ जाए। भाइयों, ये महापंचायत आपके सहयोग से संपूर्ण होगी। किसी तरह का कोई हा हल्ला नहीं होना चाहिए। गांधीवादी तरीके से हमको इस महापंचायत को सफल बनाना है। सरपंच साहब, सम्मानीय मुकेश जी, प्रधान साहब सवाई माधोपुर। अभी तो हाँ, मंच के पीछे जितने भी भाई हैं, हाँ, ये टेंट के पीछे कृपया सामने पंडाल में आ जाए, पीछे कोई नहीं रहेगा। आप उस बात को देखो, अरे जो पीछे देखेगा वो पीछे ही रह जाएगा। आगे की सोचो, पीछे की मत सोचो। हाँ, आज करौली सपोटरा में, ग्राम जोड़ली में वॉलेंटियर भाई, जो पंच साहबान लोग आए उनको बैठाए, ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। सामने जो हमारे भाई खड़े हैं, कृपया वॉलेंटियरों से निवेदन है, कृपया उनको बैठाएं। और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे नरेश जी मीना पधारने वाले हैं और गैलरी को बिल्कुल खाली करा दे प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। और सभी कार्यकर्ता बंधु वॉलेंटियर वगैरह अलर्ट मोड में खड़े हो जाए, सबको सामने से बैठा दे प्लीज। ग्राम जोड़ली गांव में डोंगरी बांध के विरोध में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, माता और बहनों,
युवा साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डोंगरी बांध एक दोनों जिलाओं का विनाश करने का बांध बनाने जा रही है। हमारी ये विशाल मीटिंग आज 6 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे अभी तक इस सरकार ने किसानों की कोई किसी प्रकार की सुध नहीं। मैं कहना चाहूंगा कमेटी के सभी सदस्यों से और किसान भाइयों से कि जो भी अगर आपको निर्णय लेना है वो आज ही इस जोड़नी गांव के अंदर निर्णय को ले ले और आज ही हमें ये फैसला कर लेना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसान भाई हाथ में डंडा लाठी जोड़ा ये साथ में नहीं लेंगे और माता बहनों को साथ में नहीं लेंगे, जब तक ये बांध को ये बेरी सरकार रोकने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि हाथ खड़ा करके ये समर्थन करें कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हाथ खड़ा करके तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे कि अगर हमने जो नेता चुना है हमने उनको ऐश करने के लिए नहीं, जनता ने वोट दिया है किसानों की सेवा करने के लिए और इनका दुख दर्द को सहन करने के लिए उनको वोट दिया है। अभी भी वक्त है किसान में बैठे हुए धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी कि आप इस डोगरी बात को आंदोलन को रद्द करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मूलचंद जी गुप्ता, जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज करौली से पधारे, कृपया अपने विचार रखें। और इनके बाद में हमारे बीच में पूर्व विधायक कमला मीना जी और उनके बाद में आदरणीय पूर्व विधायक महोदय सुरेश जी मीना। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय मंच, विराजमान पंडाल में हमारे सभी सर्व समाज के बुजुर्ग, देवतुल्य माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नमन, वंदन, मेरा प्रणाम। जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित डूंगरी बांध, जिसके विरोध में हमारा करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला, भरतपुर जिला, धौलपुर जिला, वहां तक लोग अपने रोजी रोटी के लिए, अपने निवास के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जो इन्होंने मुहिम प्रारंभ की है, जो एक कारवां चल पड़ा है, मैं अग्रवाल समाज की ओर से इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। बंधुओं, करौली जिला अग्रवाल समाज आप सभी के साथ में तन, मन और धन से है। आपको जब भी जिस प्रकार से आवश्यकता होगी अग्रवाल समाज आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। बंधुओं, आपकी संघर्ष समिति के द्वारा अभी 5-7 दिन पहले मुझे अवगत कराया गया था कि अध्यक्ष महोदय, हमारी तहसील के कुछ कस्बे एक सांकेतिक धरने के रूप में यदि प्रतिष्ठान बंद कर दें तो इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो माननीय बंधुओं, मैंने सभी बंधुओं से निवेदन किया और आज तहसील के जितने भी कस्बे हैं, क्या हड़ौती है, क्या नारौली है, सपोटरा है, कुड़गांव है, इनायती है, करणपुर है, ये सारे कस्बों के अग्रवाल बंधुओं के प्रतिष्ठान बंद हैं। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए ये आश्वस्त करता हूं और बिल्कुल ये हमारे क्षेत्र का ही नहीं, ये हमारे कुछ एक गांवों का मसला नहीं, ये हमारी हजारों परिवारों का मसला है, जो एक रोजी रोटी का और निवास का और अस्तित्व का सवाल है। बंधुओं, जो कारवां आपने शुरू किया है इसको आप बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु उधर खड़े हुए हैं ना, महिला पंडाल की तरफ जो रस्सा लगा हुआ है इससे पीछे पीछे पुरुषों को व्यवस्थित करें। महिलाओं को इधर काफी जगह है, रस्से से आगे महिलाओं को बैठा है, रस्सा लग रहा है इससे पीछे पुरुषों को बैठा दें।
और 1 मिनट भैया, जो एलईडी लगी हुई है ना इधर सामने, भैया जो बैठे हैं ना एलईडी के पास में, कृपया नीचे उतर जाए, इसमें लाइट आ सकती है प्लीज। एलईडी के पास में जो बैठे हैं, कृपया भाइयों वो नीचे उतर जाए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको उतरना ही होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, उसमें करंट आ सकता है। अभी एलईडी वाले भाई ने बोला है मेरे पास आके, आप उस जगह से नीचे उतर जाए प्लीज। हाँ जी।